Hello students, I welcome you all on Yearpedia Education. So today I am going to discuss with you that is second CTQ, so that is concept through question series, so that is on general English. Okay, so last time we have discussed jumbles, jumbled sentences, and you can see that video, and in the description of that video I have attached, I will say 6 video lectures on jumbled sentences to practice. So आप practice कर सकते हैं वहां से, ठीक है। तो उसमें 6 वीडियोस के लिंक ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, तो वहां पर हर वीडियो में 15 to 20 क्वेश्चंस आर देयर, सम 100-120 क्वेश्चंस आर देयर टू प्रैक्टिस फॉर जंबल सेंटेंसेस। सो दिस सीटीक्यू कांसेप्ट थ्रू क्वेश्चन सीरीज इज फॉर एचपीसीएल एग्जाम। तो उसमें जंबल सेंटेंसेस मेंशन किया हुआ है, जो आपका आरएनडी का जो सिलेबस है, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो सिलेबस है उस सेक्शन में, तो जंबल सेंटेंसेस, पैरा जंबल्स उन्होंने मेंशन किया। नाउ जो आज का टॉपिक है, सो दैट इज टुडेज टॉपिक, सो दैट इज रीडिंग कम्प्रीहेंशन। तो ये भी मेंशन किया हुआ है, आरसी मेंशन है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन। तो अब जो इंग्लिश आना है वो 17 मार्क्स का आना है, 17 क्वेश्चन, आई विल से 17 मार्क्स। रीजनिंग क्वांट 34। तो इंग्लिश का वेटेज कम है, देन उसके बावजूद प्रोबेबिलिटी क्या है कि आरसी में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रीडिंग कम्प्रीहेंशन, ठीक है, कोई आपको पैसेज दिया होगा, उसे रीड करना है, देन उसके अकॉर्डिंगली कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, उनका तुम्हें आंसर। अब इसमें जो खास बात है, जो इम्पोर्टेंट इसमें जो बात है वो मैं ये बोलूंगा कि रीडिंग ज्यादा से ज्यादा करो। कोई न्यूज़पेपर है, उसके एडिटोरियल्स हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। तो जितनी ज्यादा रीडिंग करोगे उतना ज्यादा आप समझ पाओगे कि पैसेज में बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है, जो ऑथर है वो बोलना क्या चाह रहा है, उसका मेन आइडिया क्या है, मेन थीम क्या है, किसके बारे में वो बात कर रहा है। तो जितनी ज्यादा रीडिंग करोगे उतना ज्यादा आप क्या कर सकते हो, जल्दी से उस पैसेज को अंडरस्टैंड कर पाओगे और उसका आंसर उतनी ही जल्दी आप दे पाओगे। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लेट्स सी। ओके, सो रीड द पैसेज वेरी केयरफुली। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है, पैसेज को रीड करो, आंसर करो। पैसेज को रीड करना है, आंसर करना है। उसके बाद पैसेज में, कॉम्प्रिहेंशन में मेन आइडिया यू हैव टू आइडेंटिफाई द मेन आइडिया। मेन आइडिया आइडेंटिफाई करो यार। कोई स्पेसिफिक डिटेल्स दे रखी है, कोई डाटा दे रखा है, ठीक है, किसी को कोई डिस्क्राइब कर रहा है, उसके बारे में कोई डाटा दिया हुआ है। तो अगर इंडिया कोई कंट्री है तो उसके बारे में अगर कोई डाटा दिया हुआ है तो स्पेसिफिक डिटेल्स जो कि उससे रिलेटेड है, डाटा दे दिया मुझे, ठीक है। मेन आइडिया क्या है पैसेज का, उसके साथ उसने कुछ आइडियाज और दे दिए सपोर्ट करने के लिए। मेन आइडिया ऑफ द पैसेज पता होना चाहिए, ऑथर क्या बात करना चाह रहा है, ठीक है। कहीं ऑथर पॉजिटिव वे में बात कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, ठीक है, तो क्या, कैसे पॉजिटिव वे में बात कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, ठीक है, तो किस वे में वो बात कर रहा है, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए पैसेज में, क्लियर है। तो मेन आइडिया हो, स्पेसिफिक डिटेल्स, डाटा दिया हो किसी के बारे में, वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप देखो, अगर तुम्हारे पास शॉर्ट पैसेज हैं, इफ यू आर हैविंग, लेट्स से कि सर मेरे पास तो एक छोटा सा पैसेज था, तो मैंने उसे जल्दी से पढ़ दिया और जल्दी से मैंने उसकी रीडिंग कर ली और क्वेश्चंस का आंसर कर दिया। सो दिस इज वन वे। अगर अब अगर कोई लॉन्ग पैसेज है और 5 से 6 क्वेश्चन तुम्हें आ गए, तो बेटर क्या है, बेटर अप्रोच कि आप क्या करो, पहले क्वेश्चंस रीड करो। देन क्वेश्चन जब एक बार तुम्हारे माइंड में होंगे, जब तुम पैसेज पढ़ने बैठोगे, तो आप क्या कर सकते हो, उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी बातें पैसेज में बोली गई हैं उन्हें आप अंडरलाइन कर सकते हो। सो इट विल सेव योर टाइम। तो आपका टाइम कैसे सेव हो सकता है, आप क्या कर लो, पहले क्वेश्चंस को रीड कर लो, देन आप पैसेज को रीड करना स्टार्ट करो। तो जहां पर भी जो क्वेश्चन में जो बात पूछी गई है, ठीक है, तो वो आप अंडरलाइन कर सकते हैं और वहां से आप आंसर बता सकते हैं। तो अगर आप रिवर्स वे में चलते हो तो उससे आंसर जल्दी आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्स जहां पर आरसी काफी ज्यादा आते हैं, तो उसमें हम यही अप्रोच रखते हैं, पहले क्वेश्चन को एक बार ग्लिम्स कर लेते हैं, ठीक है, क्विकली दे देते हैं हम क्वेश्चंस पर, देन उसके बाद हम पैसेज पढ़ते हैं और उसके बाद उनका आंसर कर देते हैं, ठीक है। तो अंडरलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। तो लॉन्ग आरसी हैं तो वहां पर आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं। शॉर्ट आरसी हैं, छोटे आरसी हैं, तो पैसेज पढ़ दो, आंसर कर दो। उसके अलावा भी यार काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन किस टाइप के पूछ सकता है आरसी में, कंक्लूजन क्या है, क्या कंक्लूड कर रहे हो, इन्फ्रेंस, इम्प्लिसिट, ठीक है, इंप्लाई क्या कर रहा है, इन्फ्रेंस क्या है, इन्फ्रेंस, कंक्लूजन, ठीक है। इम्प्लिसिट क्या इंप्लाई करता है, ठीक है। एक्सप्लिसिट क्या होता है कि ज्यादा बताना। इम्प्लिसिट की सर उसने एज इट इज बोला नहीं है क्लियर वर्ड्स में, बट उसके बिहाइंड जो आइडिया हिडन है वो क्या है, सो दैट इज इम्प्लिसिट, ठीक है। तो वो भी समझना इंपॉर्टेंट है, क्लियर।
तो सर कंक्लूजन क्या है, इंफरेंस क्या निकाल सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। वहां पर कुछ इंप्लाई तो नहीं कर रहा है वो, कोई इम्प्लिसिट आइडिया तो नहीं है। कीवर्ड्स, कीवर्ड्स कौन कौन से यूज कर रहे हैं, कीवर्ड्स आर इंपॉर्टेंट, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है, क्लियर है। देन उसके बाद एलिमिनेटिंग द रॉन्ग ऑप्शंस, जैसे कि आप यूपीएससी के एग्जाम में करते हो कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा, तो इसके अलावा मान लो अगर 4 ऑप्शन दिए हुए, 3 को एलिमिनेट कर दिया तो एक बचा, वो ही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो जैसे काफी सारे एग्जाम होते हैं, सी सेट का एग्जाम है या एमबीए में जो एग्जाम्स आते हैं जिसमें आरसी रहता है, उसमें ये एलिमिनेशन वाली अप्रोच काफी हैंडी रहती है यार। ठीक है, कि सर इसके बारे में बात नहीं की गई है, इसके बारे में नहीं की गई है, इसके बारे में कहीं बात नहीं हुई है, तो उन्हें एलिमिनेट कर दो और उसके बाद अपना आंसर आइडेंटिफाई कर लो। तो एलिमिनेटिंग द रॉन्ग ऑप्शंस इज आल्सो वेरी गुड अप्रोच। देन अब इसमें क्या है, मैंने तुम्हें पहले बताया था, जितनी ज्यादा अच्छी वोकैबुलरी होगी उतना जल्दी आप उस पैसेज का मीनिंग अंडरस्टैंड कर सकते हो और आंसर कर सकते हो। गुड वोकैब होना जरूरी है। क्वेश्चन एंटोनिम सिनोनिम के भी पूछता है, अपोजिट इन मीनिंग, सिमिलर इन मीनिंग। तो अगर आपकी वोकैब अच्छी नहीं है तो आप ये नहीं कर पाओगे, तो वोकैब भी अच्छा होना चाहिए। अब ये बोल देना कि सर मुझे पहले वोकैब सारी याद करनी पड़ेगी और मैं रीडिंग ना करूं, प्रैक्टिस ना करूं, नो, तीनों बातें इंपॉर्टेंट है। वोकैब भी स्ट्रांग होना चाहिए, वोकैब अच्छा होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स के मीनिंग तुम्हें पता होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद डेली कम से कम आप 3 से 4 जो आरसी हैं उसकी प्रैक्टिस करो कि 3 से 4 मुझे आरसी लगाने ही लगाने हैं, अदरवाइज वहां पर काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम करेंगे ये एग्जाम में। ठीक है, तो डेली प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट आरसीज के लिए खासकर। ठीक है, उसके बाद रीडिंग करो, कोई इंग्लिश का न्यूज़पेपर है तो उसके एडिटोरियल्स रीड करो यार, और उसका मीनिंग फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि क्या बोलना चाह रहा है, इसका कंक्लूजन क्या निकल सकता है इस पैसेज का। ठीक है, क्या अज्यूम करके उसने ये स्टेटमेंट दी है, क्या क्या इंप्लाई करना चाह रहा है। ठीक है, तो अगर उसने कोई आपको लेट से कोई स्टेटमेंट दी है, देन उसे उसने क्या किया होगा, कुछ आर्ग्यूमेंट्स के साथ उसने उसको प्रूव करने की भी कोशिश की होगी। ठीक है, तो वो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि यार कोई क्या आर्ग्यूमेंट दे रखा है उसने इसके रिगार्डिंग, इसको प्रूव करने के लिए, ठीक है, अपनी बात को रखने के लिए। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, कोई भी जो एडिटोरियल आप पढ़ते हो, ठीक है, जो कि न्यूज़पेपर्स में आता है, अगर उसकी ऐसे अगर आप अंडरस्टैंडिंग बना लोगे, ठीक है, देन आप क्या कर सकते हो, किसी भी पैसेज का आप इजिली आंसर कर सकते हो। तो उसमें कुछ पार्ट्स आपको देखना है कि किसके बारे में बात हो रही है, मेन आइडिया क्या है, इसी के बारे में स्पेसिफिकली वो डिटेल्स तो नहीं दे रहा, कोई डाटा तो नहीं दे रहा। ठीक है, देन उसके बाद कीवर्ड्स कौन कौन से यूज किए हैं, कंक्लूजन क्या होगी उसकी। ठीक है, और वो आर्ग्यूमेंट्स क्या दे रहा है, अपनी सपोर्ट में आर्ग्यूमेंट क्या दे रहा है वो। ठीक है, अगर कोई बात बोल रही है तो उसने आर्ग्यूमेंट क्या दिया है। ठीक है, देन मैंने बताया कि एडिटोरियल्स को डेली रीड करो, डेली प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस इज मोर इंपॉर्टेंट, रीडिंग, प्रैक्टिसिंग एंड वोकैब, रीडिंग, प्रैक्टिसिंग एंड वोकैब। तो जब तक तुम्हारा एग्जाम नहीं आता तो डेली 3 से 4 आरसी की प्रैक्टिस करो, क्लियर है। ओके, देन क्वेश्चन ये अजम्पशन और आर्ग्यूमेंट से पूछ लेता है, जो कि रीजनिंग में भी पूछे जाते हैं। अगर उसने कोई स्टेटमेंट दी है तो उसके लिए कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट दिया होगा वहां पर। ठीक है, तो उसे आइडेंटिफाई करना, सो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये है यार आरसी को करने की अप्रोच। ठीक है, मेन आइडिया क्या है, किसी के बारे में कोई डाटा दिया हुआ है, स्पेसिफिक डिटेल्स, इंप्लाई क्या कर रहा है, कीवर्ड्स क्या है, उसकी इन्फ्लुएंस, कंक्लूजन तुम फाइंड आउट कर सकते हो, एलिमिनेटिंग द रॉन्ग ऑप्शंस, गुड वोकैब होनी चाहिए, एडिटोरियल्स को डेली पढ़ो, डेली प्रैक्टिस करो, अजम्पशन आर्ग्यूमेंट भी आइडेंटिफाई करो। ठीक है, अगर लॉन्ग आरसी दिया हुआ है तो बेस्ट जो अप्रोच है, पहले क्वेश्चन को रीड कर लो, देन उसके बाद आरसी को रीड करो। क्लियर है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद सम आरसीज टुडे। तो हम कुछ आरसीज की प्रैक्टिस कर लेते हैं यार आज। सो दिस इज द पैसेज गिवन टू अस। देखो ये पैसेज दिया हुआ है यहां पर। हाँ जी, तो ये पहले मैं पैसेज आप रीड कर लो, मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूं, इस पैसेज को आप रीड कर लो। यस प्लीज ट्राई टू रीड दिस पैसेज। अब देखो क्या है, एग्जाम में तो आपको एज इट इज आएगा, एक पेपर पर आएगा एग्जाम में तो, ठीक है, तो वहां पर तो आप जल्दी से क्वेश्चन रीड करके क्या कर सकते हो, फिर पैसेज पर आ सकते हो। ठीक है, अगर पैसेज शॉर्ट है तो पहले पैसेज रीड कर लो यार। हाँ जी, अब देखो क्या है, पैसेज इज गिवन विद 5 क्वेश्चंस फॉलोइंग इट, रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द बेस्ट आंसर्स टू ईच क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, तो एक पैसेज दिया हुआ है, 5 क्वेश्चंस हैं जो कि इसे फॉलो करते हैं, पैसेज को केयरफुली पढ़ो और उसके बाद इस उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं विद 4 ऑल्टरनेटिव, सो दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, देन उन्होंने एक
the Berber are a group of people indigenous to North Africa. तो एक group of people है जो कि North Africa से हैं. In the Nalut district of the this Tripolitania region, that is, I will say that is Ghadames, an oasis town is known as the Pearl of the Desert. ठीक है. It is one of the oldest pre-Saharan cities and a grand example of a traditional settlement. Flying over, I was surprised to see just houses and more houses. There didn't seem to be any pathways or alleys. Puzzled, I flew down to investigate. I found that each house is built in such a way that it hangs over the alleys, creating an underground network of passages. The ground floor of the house is used to store supplies. The next floor is for the use of the family, and the open air terraces are reserved for women. They were talking a language I did not understand. I later learned it was Ghadames, a Berber language. Towards the end of the month, for 3 days, the old city of Ghadames come alive with feasting, singing, and dancing. It happens at the end of the date harvest. When all the work is done, the people head to the city's World Heritage listed old quarter to eat dates and celebrate. The people of the old quarter moved out in the mid 1980s and live in the modern town, but on this occasion they return to their family homes in the old city. They throw open the doors for singing, dancing, and other festivities. The covered alleys provide shelter from the hot Sahara sun. Okay, so these are the questions the Berber refers to. While flying over, why we won't see any pathways in Ghadames? Which part of the house is kept specifically for the women folk? When are the 3 days of celebration? Which of the following is true? तो यार ये उन्होंने 5 क्वेश्चन भी दिए हैं इसके ऊपर बना के. ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप रीड कर सकते हो. हाँ जी. So first question, the Berber refers to a group of settlements in this region, that is Tripolitanian region, a group of people, species of native animals of North America, and oasis town. तो बर्बर क्या है यार? ठीक है. So let's see this. तो इससे रिलेटेड तो ग्रुप ऑफ पीपल है, ये कोई टाउन नहीं है. ये ग्रुप ऑफ पीपल कहां के रहने वाले? इंडिजीनियस टू नॉर्थ अमेरिका. ठीक है. कहां पर एग्जैक्ट कहां पर है? इन द नालू डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिस रीजन, दैट इज त्रिपोलिटानिया रीजन, गडेम्स. एंड ओएसिस टाउन इज नोन एज द पर्ल ऑफ द डेजर्ट. क्लियर है? हाँ जी. ग्रुप ऑफ पीपल कहां पर सेटल्ड है? इस रीजन में. सो दैट इज त्रिपोलिटानिया रीजन. हाँ जी. तो आंसर क्या होगा मेरा इसका? ऑप्शन ए होगा. सो माय आंसर वुड बी ऑप्शन ए, अ ग्रुप ऑफ सेटलमेंट्स इन दिस रीजन, सो दैट इज त्रिपोलिटानिया रीजन. हाँ जी. सो देयर आर ग्रुप ऑफ सेटलमेंट्स इन त्रिपोलिटानिया रीजन. आई विल से, सो इसका आंसर तो यही बनेगा. ठीक है. एंड नेक्स्ट वी विल सी व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. So next question is, so a group of settlements in this region, so that is Tripolitania region. While flying over, why we won't see any pathways in Ghadames? ठीक है. The people walk from rooftop to rooftop. ठीक है. लोग एक छत से दूसरी छत पर जाते हैं, इस करके हमें नहीं दिखता. Houses are built in such a way that they cover the pathways. The pathways are built underground. In those days, there was no concept of pathways. हाँ जी. तो हमें पाथवेज क्यों नहीं दिखते यार घडेम्स में? तो ये क्वेश्चन पूछा उसने. घडेम्स में हमें पाथवेज क्यों नहीं दिखते? ठीक है. एक ओएसिस टाउन है. घडेम्स भी क्या है? एक टाउन है, और जिसे पर्ल ऑफ द डेजर्ट भी बोला जाता है. ठीक है. एंड ये सेटलमेंट है जो बर्बर जो लोग हैं. ठीक है. ये सेटलमेंट है कहां पर? इस रीजन में. अब देखो क्या है इसमें, जब इसने ऊपर से फ्लाई करना स्टार्ट किया, फ्लाइंग ओवर, आई वाज सरप्राइज टू सी जस्ट हाउसेस एंड मोर हाउसेस. तो उसे घर ही दिख रहे थे. देयर डिडंट सीम टू बी एनी पाथवेज. तो उसे कोई रास्ते नहीं दिखे, कोई पाथवेज और एलेज नहीं दिखे. ठीक है. फिर वो थोड़ा सा और नीचे गया. ही फ्लू डाउन टू इन्वेस्टिगेट. He found that each house is built in such a way that it hangs over the alleys. पाथवेज को वो कवर कर रहे हैं. पाथवेज तो हैं, बट वो उसे कवर कर दिया है
क्रिएटिंग एन अंडरग्राउंड नेटवर्क ऑफ पैसेजेस। तो इसमें मेरा जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, हाउसेज आर बिल्ट इन अ सच वे दैट दे कवर द पाथवेज। तो घरों को ऐसे बनाया गया कि उन्होंने पाथवेज को कवर कर दिया है। ऐसा नहीं कि पाथवेज को अंडरग्राउंड बनाया गया, ऐसा नहीं है। क्लियर? तो घरों को ऐसे बनाया गया है कि दैट दे कवर द पाथवेज, हाउसेज को ही ऐसा बनाया गया है। क्लियर है? हाँ जी, विच पार्ट ऑफ द हाउस इज केप्ट स्पेशली फॉर द विमेन फॉक। हाँ जी, विमेन के लिए कौन से पार्ट ऑफ द हाउस को रखा गया है? तो यहां पर ये डायरेक्ट आंसर किया हुआ है उसने, एंड यू कैन सी दिस, द नेक्स्ट फ्लोर इज फॉर द यूज ऑफ द फैमिली एंड द ओपन एयर टेरेसेस आर रिजर्व्ड फॉर विमेन। तो टेरेस को किसके लिए रिजर्व किया गया? सो दैट इज विमेन। सो माय आंसर विल बी, आई विल से, सो दैट इज टेरेस। ऑप्शन ए रहेगा इसका आंसर। सो द टेरेस, which part of the house kept specially for the women folk, so that will be the terrace. When are the 3 days of celebration? तो सेलिब्रेशन के 3 दिन कब होते हैं? हाँ जी, इसे देख लेते हैं यार, सेलिब्रेशन की बात कर रहा है क्या वो? हाँ जी, towards the end of the month for 3 days the old city of Gdames come alive with feasting, singing and dancing. End of the month कब? इट हैपन्स एट द एंड ऑफ द डेट हार्वेस्ट। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डेट हार्वेस्ट मेरा आंसर होना चाहिए, साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा बनेगा इसमें? चेक करो, डेट हार्वेस्ट, एट द एंड ऑफ द डेट हार्वेस्ट। सो आंसर वुड बी ऑप्शन सी। आंसर विल बी ऑप्शन सी। हाँ जी, क्लियर है या नहीं है? हाँ जी, next, which of the following is true? That is, Tripolitania is a part of this Nalut. Nalut is a Berber language. Grahamstown is a part of Nalut district. The Berber is a part of Nalut. Yes. तो बर्बर तो यार एक सेटलमेंट है लोगों की। ठीक है, बर्बर एक सेटलमेंट है इस रीजन में, त्रिपोलिटेनिया रीजन में। और उसके बाद उन्होंने पूछा कि करेक्ट क्या है, करेक्ट क्या है, उन्होंने ये पूछा इसमें। अब तुम देखो क्या है, गडेम्स क्या है? एक टाउन है। एक्चुअल अगर मुझे बताना तो गडेम्स क्या है? एक टाउन है। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? नालूट डिस्ट्रिक्ट में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? नालूट डिस्ट्रिक्ट में है। तो एग्जैक्टली जो मेरा आंसर होगा वो यही होगा, गडेम्स टाउन दैट इज प्रेजेंट इन नालूट डिस्ट्रिक्ट। अदरवाइज तो ये रीजन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तो ज्योग्राफी में जो टर्म्स हैं वो यूज होती हैं रीजन की, बट एग्जैक्ट अगर मुझे बताना तो गडेम्स एक टाउन है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में? सो दैट इज इन नालूट डिस्ट्रिक्ट। तो आई थिंक ये ऑप्शन दिया हुआ है उसने। हाँ जी, so Nalut is a Berber language, no it is a district. Tripolitania is a part of Nalut, no that is a region. रीजन को डिफाइन किया उसने। नालूट खुद में एक डिस्ट्रिक्ट है। गडेम्स टाउन इज अ पार्ट, टाउन ही तो पार्ट होगा डिस्ट्रिक्ट का। यस, तो आंसर, माय करेक्ट आंसर विल बी दैट इज गडेम्स टाउन इज अ पार्ट ऑफ नालूट डिस्ट्रिक्ट। बर्बर तो एक सेटलमेंट है, सो दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ नालूट आई विल से। तो पार्ट तो कौन होगा? टाउन ही होगा ना डिस्ट्रिक्ट का। हाँ जी, तो आंसर विल बी, आई विल से, दैट इज सी ऑप्शन। तो इसका आंसर बनेगा सी। ठीक है, तो एग्जैक्ट मुझे बताना है। और इसका भी सी था, एट द एंड ऑफ द डेट हार्वेस्ट। इसका क्या था? टेरेस था विमेन के लिए, इसको रिजर्व किया जाता है टेरेस को। हाँ जी, जब आप ऊपर से फ्लाई करते हैं तो आपको पाथवेज क्यों नहीं दिखते हैं? पाथवेज अंडरग्राउंड नहीं बनाए गए हैं, पर हाउसेज इस तरीके से बनाए गए हैं कि पाथवेज, आप वो पाथवेज को कवर कर देते हैं। तो बी ऑप्शन। तो द बर्बर रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ सेटलमेंट्स, कौन से रीजन में? इस रीजन में। इंडिजीनियस लोग हैं नॉर्थ अफ्रीका के। सो अ ग्रुप ऑफ सेटलमेंट्स इन दिस रीजन। तो इस रीजन में क्या होंगे? ये सेटलमेंट होगा। क्लियर है? ऑफ कोर्स एनिमल्स तो नहीं है ये। ओके, सो आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दिस। तो पैसेज कैसे करना है? तो पहले आई विल से कि अगर देखो, अगर शॉर्ट पैसेज है तो जल्दी से रीड कर सकते हो। डिपेंड करता है आपकी रीडिंग स्पीड कैसी है। अगर रीडिंग स्पीड अच्छी है तो जल्दी से पैसेज को रीड कर सकते हो, देन क्वेश्चन। अदरवाइज टाइम सेव करने के लिए आई विल से पहले क्वेश्चंस को रीड कर लो,
और फिर क्या करो, फिर पैसेज को रीड करो ताकि आप आंसर कर पाओ। ठीक है, हाँ जी, तो सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और पैसेज देखते हैं यार। So this is the passage, so please try to read this passage. Rajendran belongs to this tribe, Hular tribe, one of India's oldest indigenous communities who live along the northeastern coast of state of Tamil Nadu. They are known for their ancient and intimate knowledge of snakes, and their skills form an important but nearly invisible part of the healthcare system in India. ठीक है, तो राजेंद्रन है, कहां से एक पर्सन है, हुला ट्राइब से है, इंडिया का ओल्डेस्ट इंडिजीनियस कम्युनिटी है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट पर रहता है ऑफ द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु के नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट पर है ये ट्राइब प्रेजेंट है, हुला ट्राइब। तो ये किसके लिए जाने जाते हैं, अपनी नॉलेज ऑफ स्नेक्स और स्किल्स के लिए जाने जाते हैं, और ये क्या फॉर्म करते हैं, इनविजिबल पार्ट ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया फॉर्म करते हैं। कैसे, तो देखो क्या है, मैनी पीपल आर स्केयर्ड ऑफ स्नेक्स, तो काफी लोग स्नेक से डरते हैं, राजेंद्र बोलता है, राजेंद्रन सेड, बट वी मस्ट रिमेंबर दैट स्नेक इज ओनली इंटरेस्टेड इन सर्वाइवल, तो स्नेक भी जीना चाहता है। इफ वी मूव इन एजिटेशन द स्नेक परसीव्स अ थ्रेट एंड कैन स्ट्राइक। ठीक है, तो अगर हम एजिटेट करेंगे तो स्नेक क्या कर सकता है, तो स्नेक को खतरा लगेगा और वो स्ट्राइक कर सकता है। इफ वी स्टैंड स्टिल हाउएवर इट विल ऑफन स्लिदर अवे, तो अपने आप चला जाता है अगर हम स्टैंड स्टिल हो जाएं, ठीक है, चुपचाप खड़े हो जाएं, तो स्नेक हमें कुछ नहीं कहेगा। अगर आप एजिटेट करेंगे देन वो आपको स्ट्राइक कर सकता है। तो ये बोला है सेकंड पैराग्राफ। फर्स्ट में उसने हुला ट्राइब के बारे में बताया है, ठीक है, और कैसे वो हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ इंडिया में क्या करता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उन्हें नॉलेज है स्नेक्स की, स्किल्स हैं उनके पास। ठीक है, एंड इंडिया का ओल्डेस्ट इंडिजीनियस कम्युनिटी है हुला ट्राइब, जिससे कि राजेंद्रन जो पर्सन यहाँ पर बात कर रहा है वो बिलोंग करता है। तो ये बोला उसने फर्स्ट टू पैराग्राफ्स में। थर्ड में उसने थोड़ा सा क्या बोला है, देखो क्या है कि हर पैराग्राफ में आपको पता होना चाहिए कि वो किसके बारे में बात करी है उसने, हर 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 पैराग्राफ में, इन एवरी पैराग्राफ उसने क्या बोलना क्या चाहा है। मान लो कि आपके पास कोई पैसेज है और उसमें फर्दर उसने 7 to 8 पैराग्राफ्स बनाए हुए हैं, तो कई बार क्वेश्चन कैसे फ्रेम कर देता है कि इस पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या है, इस पैराग्राफ में क्या बताना चाह रहा है, इस पैराग्राफ में क्या बताना चाह रहा है, ऐसे भी क्वेश्चन फ्रेम कर देता है। क्लियर है, सो मैनी पीपल आर स्केयर्ड ऑफ स्नेक्स, राजेंद्र ये हो चुका है। थर्ड पैराग्राफ, वी वर एट द ऑफिसेज ऑफ उल्ला स्नेक कैचर्स industrial cooperative society which was formed in 1978 in this, that is I will say that is Vadane Meli, to capture snakes and extract their venom। तो ये जगह का नाम है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑफिस है किसका, हुला ट्राइब का, हुला स्नेक कैचर्स इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि 1978 में फॉर्म हुई थी स्नैक्स को कैप्चर करने के लिए और उनका वेनम एक्सट्रैक्ट करने के लिए। आपको पता है कि नियरली 50,000 पीपल, ये बताता है राजेंद्रन, 50,000 लोग स्नेक बाइट की वजह से मरते हैं हर साल इन द कंट्री। ठीक है, एंड और इसका जो ओनली रिलायबल ट्रीटमेंट है, सो दैट इज प्रॉम्प्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी वेनम, एंटी वेनम बनाना पड़ेगा। 6 कंपनीज अक्रॉस इंडिया प्रोड्यूस 1.5 मिलियन वायल्स ऑफ एंटी वेनम एनुअली। ठीक है, तो 6 कंपनी अक्रॉस इंडिया प्रोड्यूस करती हैं एंटी वेनम, ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वेनम एक्सट्रैक्टेड बाय इंडिया। Rajendran showed us a sunken sand pit enclosed by a low brick wall. A high thatched roof protected the space from the sun, and a sun-raised platform in the center of the pit had a simply blackboard with details of the snakes being held in the facility. This was the venom extraction site. तो venom extraction site की उसने description आपको दी है। तो एक वहां पर एक ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है जहां पर डिटेल्स ऑफ स्नेक्स लिखी हुई हैं। देन वहां पर और क्या बताया है उसने, संकन सैंड पिट है एनक्लोज्ड बाय ब्रिक वॉल, ठीक है, देन एक स्मॉल रेज्ड प्लेटफॉर्म इन द सेंटर ऑफ द पिट, ये सारा उसने बताया है। वी आरंट होल्डिंग टू मेनी स्नेक्स राइट नाउ, तो आजकल हम ज्यादातर स्नेक्स को होल्ड नहीं करते हैं। ही सेड पॉइंटिंग टू द न्यूमरस रोज ऑफ एम्प्टी कैली पॉट्स, ठीक है, neatly arranged outside the thatched structure. Each pot will be half filled with sand before housing 2 snakes each, and the mouth of the pot will be carefully sealed with porous cotton cloth so that the snakes can't leave the pot, but here is still enough air। ठीक है, तो वो सारा प्रोसेस बता रहा है इसमें, ठीक है, तो कैसे वो यहाँ पर वेनम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो सारा इसने बताया है। देन द कोऑपरेटिव हैज ऑफिशियल लाइसेंसेस टू होल्ड अबाउट 800 स्नेक्स एट अ टाइम। ठीक है, तो कोऑपरेटिव के पास लाइसेंस हैं, इतने स्नेक्स को एट अ टाइम वो क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं।
वो 21 दिन के लिए एक स्नेक को रखते हैं और उसका वेनम एक्सट्रैक्ट करते हैं 4 टाइम्स ड्यूरिंग दैट पीरियड। ठीक है, तो ये राजेंद्रन ही बता रहा है जो कि हुला ट्राइब से रिलेटेड है। स्नेक्स आर देन रिलीज्ड इनटू द वाइल्ड। ठीक है, तो स्नेक्स को उसके बाद कहां पर रिलीज कर दिया जाता है? फॉरेस्ट में दोबारा रिलीज कर दिया जाता है। A small mark on their belly scales prevent the same snake from being caught repeatedly। और उस पर मार्किंग कर दी जाती है उसकी स्किन पर। The mark goes away after a few moltings। तो मार्क चला भी जाता है। तो देखो क्या है यहाँ पर, आई विल से कि सर मेरी वोकैब ज्यादा अच्छी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं कि हर किसी को हर वर्ड का मीनिंग पता हो, ऐसा नहीं होता है। हर किसी को हर वर्ड का मीनिंग वोकैब टाइम के साथ इंक्रीज होती है। ठीक है सर, यहाँ पर ये वर्ड था, इसका मुझे मीनिंग नहीं समझ आया, यहाँ पर ये था, इसका मीनिंग नहीं समझ आया। ठीक है, पर आई विल से आपको एक बेसिक आइडिया जरूर मिल जाएगा कि उस सेंटेंस में वो बोलना क्या चाह रहा था। क्लियर है? Rajendran's confidence in handling snakes and his deep understanding of these creatures are derived from a childhood spent in the forest and scrublands of the region before he turned 10. ठीक है, so Rajendra's confidence in handling snakes and his deep understanding of these creatures are derived from childhood spent in the forest and scrublands of the region. तो राजेंद्र का कॉन्फिडेंस कैसे आया स्नेक्स को पकड़ने में? ठीक है, और डीप अंडरस्टैंडिंग कैसे हुई इन क्रिएचर्स की? क्योंकि उसने आई विल से चाइल्डहुड में काफी सारा टाइम स्पेंड किया है फॉरेस्ट में। ठीक है, जब वो 10 साल का हुआ उससे पहले ही हैड सीन 100 ऑफ स्नेक्स बीइंग कैप्चर्ड। द I will say the Imlas usually work in silence even when they go into forest with others. They instinctively know the significance of faint signs on the ground to either follow clues or dismiss them. However, they often find it hard to articulate the details of their understanding even to people who study reptiles. ठीक है, तो सारा इसमें बताया इसने। ठीक है, तो कैसे वो काम करते हैं एंड और कैसे उन्हें पता लगता है, क्लूज कैसे मिलते हैं। ठीक है, देन ये सारा उसने बताया है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे हुई स्नेक्स के बारे में, उसने कब से सीखना स्टार्ट किया। ठीक है, और वो एक टाइम पर कितने स्नेक्स को होल्ड कर सकते हैं, कितने दिन के लिए, और उसका वेनम कितनी बार एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके बाद वो फॉरेस्ट में उन स्नेक्स को छोड़ देते हैं। ठीक है, एंड अदर देन दिस कि सर वेनम एक्सट्रैक्शन कैसे होता है वो भी सारा बताया इन्होंने। ठीक है, और क्या कैसे करते हैं वो भी सारा बताया। देन देन उसने बताया कि अगर हम खड़े हो जाएं चुपचाप तो स्नेक हमें, आई विल से स्नेक हमें कुछ नहीं करेगा, अगर उसे थ्रेट लगेगा देन वो हमें स्ट्राइक कर सकता है। ये उसने बताया सारा। और हुला ट्राइब के बारे में बताया जिससे कि राजेंद्रन बिलोंग करता है और वो कहाँ पर प्रेजेंट है हुला ट्राइब। ठीक है, तो ये सारा था यार इस पैसेज में। ठीक है, अब कि सर मुझे इसका जो मेन जो मीनिंग है वो समझ आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चंस पर चलते हैं। क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं इसमें? सी, व्हाट इज द बेस्ट वे टू सेव योरसेल्फ व्हेन अ स्नेक इज नियर यू? यार पूरा पैसेज हम स्टडी कर चुके हैं, समझ आ चुका है, तो ट्राई टू रन अवे इसके बारे में बात ही नहीं हुई है। जिसके बारे में बात नहीं हुई है उसे मैं कभी भी ठीक नहीं करूंगा कि सर इसके बारे में तो बात हुई नहीं है, अपनी तरफ से नहीं करना कुछ है, बात ही नहीं हुई है, बात खत्म। स्टैंड स्टिल उसने बोला था, यस स्टैंड स्टिल, स्ट्राइक द स्नेक, तो एजिटेट करोगे तो स्ट्राइक करेगा, सेव करना है तो स्टैंड स्टिल उसने बताया हुआ है। अपनी तरफ से दोनों ऑप्शन नहीं लगाने, ट्राई टू रन अवे, ट्राई टू किल द स्नेक, उसने बात ही नहीं करी है इस बारे में। क्योंकि उसने डायरेक्शन में जब बोला था उसने बोला था कि फॉलोइंग द पैसेज देयर आर सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट, तो पैसेज को फॉलो करके आंसर देना ना यार, पैसेज में जो बोल दिया वो करेक्ट है, उसके बेसिस पर ही जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनका आंसर करना है। सर हम भाग भी सकते हैं, हम कर सकते हैं, हाँ यार 10 तरीके और हो सकते हैं, बट पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर करना ना आपको। तो माई आंसर विल बी स्टैंड स्टिल, कि सर चुपचाप खड़े रहेंगे तो कुछ नहीं करेगा। हाँ जी, आफ्टर द वेनम हैज बीन फुल्ली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ स्नेक व्हाट हैपेंस टू द स्नेक? तो स्नेक को क्या कर दिया जाता है? इट इज लेफ्ट इन द सैंड पिट, इट इज किल्ड, इट इज केप्ट इन अ क्ले पॉट, इट इज रिलीज्ड इन द फॉरेस्ट। तो इट इज रिलीज्ड इन द फॉरेस्ट फाइनली उसने बोला था। ठीक है, वाइल्ड में आप क्या कर देते हो, उसे रिलीज कर देते हो। हाँ जी, हाँ जी। नेक्स्ट, हाउ डिड राजेंद्रन लर्न स्नेक कैचिंग? तो राजेंद्रन को स्नेक कैचिंग हाँ कैसे सीखी उसने? हाँ जी, बिलोंग करता है, फेमस है स्नेक कैचिंग के लिए। ठीक है, तो इसने तो चाइल्डहुड से ही, जैसे उसने बताया हुआ एट द एज ऑफ 10, तो उसने काफी सारे स्नेक्स को कैप्चर करते हुए देखा है उसने खुद।
ठीक है, तो फ्रॉम द चाइल्डहुड ही लर्नड इट इंस्टिंक्टिवली फ्रॉम हिज चाइल्डहुड स्पेंट इन द वाइल्ड। उसने खुद काफी सारा टाइम बिताया फॉरेस्ट में ड्यूरिंग चाइल्डहुड, तो इस करके वहां से उसने सीख लिया कि स्नेक को कैसे कैच करना है। तो आंसर वुड बी ऑप्शन ए। तो और तो कोई सवाल ही नहीं आएगा इसमें कि एंटी वेनम फैक्ट्री में देखा है, सीखा है, हुला कोऑपरेटिव सोसाइटी में सीखा है, या विलेज स्कूल में सीखा, नहीं, चाइल्डहुड से बात करी हुई है उसने। मेन थीम ऑफ द पैसेज क्या है? हाँ जी, किसके बारे में वो बात कर रहा है? टू इन्फॉर्म अबाउट द हुला ट्राइब एंड देयर स्पेशलाइजेशन इन snake catching, to talk about importance of snake catching in the area of medicine, to talk about Hula Snake Catchers Industrial Cooperative Society, to tell about Rajendran the snake catcher। हाँ जी, हाँ जी, सो आंसर वुड बी ऑप्शन ए। आंसर ऑप्शन ए क्यों होगा कि यार वो हुला ट्राइब के बारे में बता रहा है, उनकी स्पेशलाइजेशन रही है स्टार्टिंग से स्नेक को कैच करने की, और उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बना दी उन्होंने। ठीक है, फॉर्मली भी उन्होंने सोसाइटी बना दी, बट उनका स्टार्टिंग से ही क्या था, ये स्पेशलाइजेशन थी, उसने फर्स्ट पैराग्राफ में बताया। तो सारी बातें बाद में हुई हैं, सारी प्रोग्रेस बाद में हुई है, स्टार्टिंग में इनकी ये खुद की स्पेशलाइजेशन थी स्नेक कैचिंग के बारे में। क्लियर है? तो जो मेन थीम होगा पैसेज का कि हुला ट्राइब के बारे में बताना था और उनकी स्पेशलाइजेशन, और उन्होंने फिर कैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई और वो क्या काम करते हैं। क्लियर है? सो आई थिंक दैट वुड बी योर आंसर। सो इसका आंसर था ऑप्शन ए। ठीक है, एंड इसका आंसर हमने बताया कि चाइल्डहुड से वो सीख रहा था, एंड उसके बाद वेनम एक्सट्रैक्ट कर लिया स्नेक से, तो उसे स्नेक को रिलीज कर देते हो फॉरेस्ट में। बेस्ट वे टू सेव योर सेल्फ, सर चुपचाप खड़े हो जाओ, स्टैंड स्टिल। और भी काफी सारे तरीके हो सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, बट अगर वहां पर उसने नहीं दिया हुआ, पैसेज में बात ही नहीं करी हुई उन तरीकों के बारे में, तो आंसर टिक नहीं करोगे। तो सेम क्वेश्चन सेम ही रीजनिंग में भी करते हो तुम, सेम यहां पर भी है, जो दिया हुआ इंफॉर्मेशन उसी में से आंसर करना है। ठीक है, तो ये था एक पैसेज यार, एक पैसेज हमने ये किया था। ठीक है, तो इसमें भी डायरेक्ट आंसर थे, बट कहीं पर कंफ्यूजन हो जाती है, तो ध्यान से अगर उसे रीड करोगे तो आप स्पेसिफिक आंसर कर पाओगे। ओके, सो स्टूडेंट्स दिस वाज आई विल से ओके, सो स्टूडेंट्स दिस वाज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बता चुका हूँ यार कैसे प्रैक्टिस करना है आपके एग्जाम के लिए। ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करो, इंग्लिश न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल सेक्शन आता है उसे रीड करने की कोशिश करो, उसमें कीवर्ड अंडरलाइन करो। ठीक है, उसमें कहाँ पर क्या बात हो रही है, इंट्रोडक्शन क्या है, हर पैराग्राफ में क्या बताना चाह रहा है, कोई आर्ग्यूमेंट तो नहीं दे रहा अपनी सपोर्ट में, इन्फ्लुएंस क्या होगी, कंक्लूजन क्या होगा, क्या इंप्लाई करता है, हिडन आइडिया क्या है। ठीक है, तो इस टाइप का आपको पता करना है। और कई बार वो क्या करता है, पैसेज में लास्ट में सॉल्यूशन भी देता होता है। ठीक है, तो हर पैसेज का एक स्ट्रक्चर होता है, तो उस स्ट्रक्चर को तुम्हें आइडेंटिफाई करना जरूरी है, कौन से पैराग्राफ में क्या बोला गया है। देन उसके बाद एक और ट्रिक है कि एलिमिनेशन। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन की टेक्निक है। अगर आपके पास लॉन्ग आरसीज हैं, अगर फॉर एग्जांपल यू आर गिवन विद लॉन्ग आरसीज, तो लॉन्ग आरसी में आपको क्या करना है, आपको पहले क्वेश्चन रीड करने हैं, देन आपको उसका आंसर करना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन रीड करो, देन पैसेज रीड करो, देन उसका आंसर करो। ऑफ कोर्स वोकैब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, सिनोनिम एंटोनिम के भी क्वेश्चन वो बना देता है। ठीक है, वो वोकैब आई विल से प्रैक्टिस करना जरूरी है, रीडिंग, प्रैक्टिस एंड गुड वोकैब। ठीक है, तो डेली 2 या 3 आई विल से आरसी प्रैक्टिस करो। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग योर वीडियो, थैंक्स वंस अगेन।